me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं HTML सीरीज का पार्ट 4। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द HTML, दैट इज इमेज इंसर्शन। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उसमें वेब पेजेस ऐड किए हैं तो इमेज इंसर्ट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको अपनी वेबसाइट को एक अच्छा सा लुक देना है, एक प्रोफेशनल लुक देना है, एक डिजाइनर लुक देना है, तो इमेजेस आर रियली इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि इमेज को कैसे ऐड करते हैं। अब मैंने यहाँ पे देख लीजिए इमेज, ये इंस्टाग्राम लोगो है, ये एक इमेज मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर अपने सेव कर ली है। ठीक, अब इमेज इंसर्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है, जहां आपका प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको ये करवाया है सेव माय फर्स्ट HTML, वहीं आपकी इमेज हो तो आपको बहुत ही आसानी होगी उसका एड्रेस लिखने में। अगर मान लिया कि ये इमेज यहाँ पर हमारा प्रोग्राम माय फर्स्ट HTML यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव है, लेकिन हमारी जो इमेज है वो C ड्राइव में कहीं काफी अंदर कुछ फोल्डर्स के अंदर सेव है, तो उतना एड्रेस लिखना एक काफी मुश्किल सी बात हो जाती है। तो इसलिए जहां पर आपका ये प्रोग्राम सेव हो वहीं पे आप अपनी इमेज को सेव रखिए। तो सबसे पहले आता है HTML टैग, ठीक, उसके बाद हेड टैग, उसके अंदर टाइटल टैग, टाइटल माय फर्स्ट पेज, टाइटल टैग बंद and head tag also closed. Now we are starting body tag. BG color is the attribute. Today color will be blue. Okay, closing the body tag, opening the image tag. Now see, image tag is not a container tag, it's an empty tag, so आपको इसे बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, img src equals to double inverted logo dot png। अब सुनिए, अब मैंने यहाँ पे इतना बड़ा टैग लगा दिया है, किस लिए? देखिए, इस टैग के कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें जो ये img है, इसने इमेज इंसर्शन की कमांड दी है। src मतलब सोर्स, इसने अपने वो सोर्स दिया है, और जो सोर्स एक्चुअल है लोगो डॉट png, ये आया है यहाँ से। ये देखिए मेरे इंस्टाग्राम इमेज की LGO, ओ सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, रीनेम कर देते हैं LOGO। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो इस इमेज फाइल का नाम होगा वही नाम उस सोर्स में आपको लिखना है, वरना आपकी इमेज इंसर्ट नहीं होगी और आप पैनिक कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं लोगो मेरी इमेज का नाम है, और PNG, आपके पास 3 टाइप की एक्सटेंशंस होते हैं इमेज के, PNG, JPEG एंड JPG। सो मेक श्योर टू राइट द करेक्ट एक्सटेंशन। यहाँ पर PNG लिखा है तो मैंने अपने कोड में PNG लिख दिया है। ठीक, आपके में JPEG लिख सकता है, वो JPG लिख सकता है, तो आप उस हिसाब से करिएगा। ठीक, हम लोग इसके बाद बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं और फिर जाके HTML टैग को भी क्लोज कर देंगे। और कोड थोड़ा सुंदर देखिए, इसलिए हम लोग उसको नीचे करके कंट्रोल सेव, कंट्रोल S से सेव करेंगे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी दी आउटपुट। Okay, the web page is opening and see here the image is added। अब ये इमेज इतनी बड़ी ऐड हो गई है कि हम लोग ने, क्योंकि हम लोग ने इसको कोई भी डायमेंशंस नहीं दिए थे, तो ये अपने मन से ऐड हो गई है। आप देख सकते हैं ब्लू बैकग्राउंड है, इंस्टाग्राम लोगो है, यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम इमेज थी, वही मैंने यहाँ पर एड्रेस डाला और वो यहाँ पर ओपन हो गई है। ठीक, तो अब हम लोग इसकी डायमेंशन सेट करना सीखेंगे। तो हम लोग वापस अपने कोड पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने सोर्स प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए इमेज टैग है, सोर्स एट्रीब्यूट है, लोगो डॉट png इज द प्रॉपर्टी विच इज अवॉर्डेड टू द सोर्स एट्रीब्यूट। नाउ आते हैं सेंटर टैग। देखिए यहाँ हमने सेंटर लिखा, सेंटर टैग नीड्स टू बी क्लोज्ड बिकॉज इट्स अ कंटेनर टैग। अगर आपने सेंटर टैग क्लोज नहीं किया और टेक्स्ट लिखते गए वो सेंट्रली अलाइन हो जाएगा पूरा टेक्स्ट, इसलिए आपका डॉक्यूमेंट एक अच्छी तरीके से नहीं दिखेगा। ये देखिए अब इमेज हमारी अलाइन हो गई है सेंट्रली। सेंटर टैग को यूज करने से आपकी इमेज, ऑब्जेक्ट्स, लेटर्स या फिर सेंटेंसेस अलाइन हो जाते हैं सेंट्रली। ठीक,
तो अब मैंने आपको बताया कि अगर आपका ब्राउजर अलाइन एट्रीब्यूट इमेज टैग का रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो आप उसे सेंट्रली सेंटर टैग से अलाइन करते हैं। ठीक, तो अब बात आती है, अगर कोई हमने टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जांपल दिस दिस ब्ला 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 समथिंग ब्ला समथिंग ब्ला समथिंग ब्ला समथिंग ब्ला। ठीक, ये टेक्स्ट हम लोग ने इसलिए लिखा ताकि टाइम कंज्यूम ज्यादा ना करे। ठीक, अब मान लिया हमें इस टैग को लेफ्ट अलाइन में रखना है या फिर राइट अलाइन में रखना है, तो आप सेंटर टैग का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट और जस्टिफाई जैसे कोई टैग्स एचटीएमएल में नहीं होते हैं। तो मान लिया आपको कोई टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे? नाउ यू आर गोइंग टू यूज द div टैग, दिस सेट्स द डिवीजन। ठीक, तो div टैग के साथ आप अलाइन एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक, और इसके बाद Control S. Now we are going to see the output. Function 5. Here you can see something blah 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 written is now left aligned. Okay. अब आप ये कहेंगे कि ये तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है, ठीक है, तो मैं आपको राइट अलाइनमेंट करके दिखाता हूँ। It's totally practical, you know. And now I'm going to do it right, and I'll use the color to for a better experience. Font color. Okay, equals to white. This will show you nicely function 5. So here you can see the blah blah which I wrote here now is in white color because I have used the font tag and the attribute I have used is the color, and now here you can clearly see that it is rightly aligned. So how now I told you how the image should be added, how it should be aligned, and if your browser is not recognizing the align attribute of the image tag, you may use center tag for the central alignment, or use instead division tag for every other thing, or even for the central alignment. Now we are going to see the dimensions of the image. We have added image that is so big we can't see anything, we have to scroll a lot, so we are going to set the dimensions of this. So here we can see set the dimension of the height attribute. Height we are going to keep the 200, and the height always is expressed in pixels. Okay, the video which you are watching is to the 1080 pixels, means it's the of the high quality, and that means its height has been gone till there. Okay, here the height and width are in the format in the of units pixels. Now we are going to set the width, width. This is the attribute, and the property awarded to it is the 100. Now I will show you how small the image will become of this Instagram logo. See, the image has been become very small and it's looking very, I think, dish shapen, you know. So we can correct it by making it in a square form. The height and width are same now. Now we are going to see the output. See, the perfect image size we have got. And this you can do as per your choice. अगर आप हाइट बढ़ा देते हैं 300, फिर से कंट्रोल एस, now we'll see the function 5. सी इमेज थोड़ी और बड़ी हो गई। अब आपको इमेज की शेप के हिसाब से आपको अपनी डायमेंशन सेट करनी है। जैसे कि मैंने हाइट 300 कर दी है, width is 200 still, so the image is not looking nice, it's looking it has been compressed from its sides. So आप यहाँ पर इसको इक्वल रखें। वैसे तो इक्वल रखते हैं, लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनको आप साइड कंप्रेशन से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आपकी चॉइस है, आपकी डिजायर्स हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको इंस्टाग्राम लोगों को दोनों को डायमेंशन एक ही जैसी दे दी है। नाउ वी आर गोइंग टू सी विद द फंक्शन 5. सी द इंस्टाग्राम लोगो इज इन परफेक्ट शेप. Now we are going to talk about links. Links is the most important thing, which is very important in the HTML. Now, okay, I'll start linking from here only. ठीक है? Suppose I am making a web page for an Instagram. ठीक? Now I want to display my channel, and it would be a link to another web page. So I'm here. You will use the anchor tag. href. A is the anchor tag. See, it starts from A. Now you will write href. It gives the reference to the web page where it will take you after clicking the word or an image made hypertext by the composer of the program. ठीक?
तो ahref से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन से वेब पेज पर जाएगी। ठीक, तो हम लोग वेब पेज बनाते हैं प्रोफाइल profile.html। अभी ये वेब पेज हम लोग ने तैयार नहीं किया है तो वो वहां पर नहीं जाएगा। ठीक, अब मैं आपको उसको वो भी करके बताता हूँ। तो पहले आप लिंक समझिए। अब लिंक भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल लिंक और एक इंटरनल लिंक। मान लिया आपका बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंट है विकिपीडिया की तरह, ठीक, तो उसमें आपने जैसे कि मान लिया कुछ सर्च किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मान लिया हजारों लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो आपको एक डॉक्यूमेंट में जावा का भी डिस्क्रिप्शन है, जावास्क्रिप्ट का भी है, पाइथन का भी है, एचटीएमएल का भी है, स्क्रैच का भी है, बेसिक का भी है। तो आप अभी एचटीएमएल पे काम कर रहे हैं तो आप एचटीएमएल को ज्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना चाहेंगे, तो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग इट डाउन you will find on the website on the upper corner hypertext HTML. When you click in the same document, the cursor will take you to that link will take your cursor to the description of HTML. That is called internal linking. And external linking is the thing when you click any hypertext and it takes you to another web page. So first we are going to practice external linking in this video and I'll show you internal linking in the next video because it is a more lengthy topic and it's need to be so much data to be written here। ठीक, तो today I'm going to तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। मैंने आपको इमेज इंसर्शन बता दिया, इमेज इंसर्शन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज बता दी, उसके एट्रीब्यूट्स, हाइट, विड्थ, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको एक्सटर्नल लिंक बताता हूं। ठीक, तो ahref equals to profile.html ये हमारा एक टैग हो गया। टैग is the anchor tag, href is the attribute and the property here is profile.html। अब इस टैग के अंदर तो मैं थोड़ा इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं बाकी टेक्स्ट से तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। हाँ, तो अब हम लोग का ये शुरुआत का टैग है। ठीक, अब मुझे किस चीज को क्लिक करवाकर इस प्रोफाइल वाले HTML पेज पर जाना है वो चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो मान लिया मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए बना रहा हूं तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिख दिया क्रिएटर अविरल द्विवेदी। हाँ, तो दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट and there are underscore also। इसी से आपको मेरी आईडी भी पता चल गई है। दिस इज माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी आल्सो and anchor tag will be closed। now I'll show you something which is amazing। see function 5, see here it is, because of the link colors which I think this is not being displayed because the background is blue and the link color is blue as per the default। so let me change the background color, then you will understand। I'll make it white so that everything is, I'll make it black, yeah, black। let's see what happens, control S, function 5, yeah, here you can clearly see this was the blah blah text and here this is my Instagram account link। now if I click to it there is your file couldn't be accessed because we haven't created any web page for this linkage up till now। now I'm going, अभी हम लोग ने कोई भी इसका वेब पेज नहीं बनाया है तो हम लोग इसका पहले एक वेब पेज बना लेते हैं फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसे कि मान लिया ये मेरा सैंपल वेब पेज है, मैंने पहले से थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लिया था, भले ये थोड़ा सा ब्ला ब्ला टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पर HTML टैग लगा देता हूँ। ठीक, फिर मैं हेड टैग लगा देता हूँ, अब उसमें अंदर टाइटल टैग लगा देता हूँ। टाइटल में हम लोग प्रोफाइल लिख देते हैं, टाइटल में हम लोग ने प्रोफाइल लिख दिया, फिर मैं टाइटल टैग को क्लोज कर दूंगा, फिर मैं हेड टैग को भी क्लोज कर दूंगा। नाउ वील स्टार्ट अ बॉडी टैग and now we are going to end the body tag and finally end the HTML tag। now I'm going to control S, save it on the same destination। अगर आप एक ही जगह इसको सेव करेंगे तभी ये लिंक आपस में दिखेगा वरना नहीं दिखेगा। अब इसको सेव मैं txt फाइल में नहीं करना है। ठीक, तो मैंने क्या, प्रोफाइल डॉट
HTML। जो नेम आपने वहां पर लिखा है वही नेम यहां पर लिखेंगे, तभी ये जो नेम आपने वहां पर लिखा है वही नेम आप यहां पर लिखेंगे, तभी ये लिंकेज हो पाएगी, वरना नहीं होगी। नाउ यू सी द रिजल्ट, इट विल बी अ डैम ऑसम। सी, I'm going to click the creator of the video and it has taken me to that page where the blah blah was written. Okay. अब ना मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर मैं आ गया इस वेब पेज पर, और मैं वापस जाना चाहता हूँ मेरे होम पेज पर, तो मैं यहाँ ऊपर वाले एरो से गया। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा यहाँ पर ही कोई लिंक हो तो मैं वहां चला जाऊं, तो हम लोग इस पेज की इंटरनल कोडिंग में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आया, मैं नीचे आ गया, फिर हम लोग से यहाँ पर ओके टैग लगा देंगे, एंकर टैग ए href इक्वल्स टू माई फर्स्ट। एक बार जरा से हम लोग वो देख लेते हैं किस चीज से सेव है, माई फर्स्ट डॉट एचटीएमएल। ओके, माई फर्स्ट डॉट एचटीएमएल, ये हमारे पेज को रेफर कर, इस पेज को हमें रेफर करना है। और क्लिक, हमेशा खाली क्लिक वर्ड को बनाना है हाइपरटेक्स्ट। तो हम लोग ने ए टैग यहाँ पे बंद कर दिया। तो अब आपने देखा और वेबसाइट्स में नीचे लिखा होता है क्लिक टू गो बैक, बिल्कुल कुछ चेंजेस नहीं किया। चलते हैं फंक्शन 5 पर। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यही तो होता है, मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग नहीं लगाया ना पैराग्राफ टैग लगाया। सॉरी, ब्रेक टैग तो br से होता है। फंक्शन 5c, यहाँ पर क्लिक वर्ड हाइपरटेक्स्ट में बन चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा बैक टू दिस पेज, क्रिएटर ऑफ द वेरी क्लिक किया, आई वांट टू दिस पेज, again clicking back to this main page. So this is the linkage which is most important in any HTML document. अगर आप किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट पर जाते हैं या किसी भी क्या कहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे एप्पल की वेबसाइट पे गया, ठीक, आपने एप्पल सर्च किया तो वो आपको 3 लिंक देता है। मान लिया कि एक लिंक है एप्पल आईपैड्स, दूसरा है एप्पल आईफोन्स और तीसरा है मैकबुक्स, यानी कि एप्पल के लैपटॉप्स। तो आपको अभी जरूरत किस चीज की है? मैकबुक्स की। तो आप एप्पल के फोन्स को नहीं देखेंगे। आपने सपोज ये मैकबुक का लिंक था तो मैंने मैकबुक क्लिक कर लिया, ठीक, तो आपको ये मैकबुक का पूरा डेटा दिखा देगा कि उनके पास व्हाट इज द लेटेस्ट लॉन्च ऑफ द मैकबुक्स, व्हाट इज द ग्राफिक कार्ड वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन। नाउ यू सडनली थॉट दैट यू वांट टू गिफ्ट एन एप्पल आईफोन टू योर पेरेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक बैक and again there will be a link of 3 links here, visible links. Now you're going to click the Apple iPhone. Again you go to the external page. Now you have read all the information. Back to the home page. Now you thought that there are 3 links of the Apple iPhone and Apple MacBooks. So then you want to just have a look on the iPads also. So you have clicked the iPad link. It will take you to the another web page. The whole information will be displayed there. And again you go back to the main page, close the website. You have got everything with the information you wanted. So this is how linkage has to be done and is being done by many websites. So आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपसे क्या डिस्कस किया? इमेज को इंसर्ट करना, एक्सटर्नल लिंकिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकिंग। अब एक चीज और बताना चाहता हूं, माफ कीजिएगा थोड़ा रह गया, कि आपको अगर इमेज को एक लिंक में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल है एंड इट्स द मोस्ट सिंपल थिंग। आपने इमेज टैग यहां पर लगाया, ठीक, सेम थिंग यू डू इट हियर। आपने यहां पर एंकर टैग लगाया, href, यू विल गिव द रेफरेंस टू व्हिच पेज। अगर आपने इंस्टाग्राम लोगो मैंने लगा रखा है तो मैं instagram.html, ठीक, मान लेते हैं वहां पर इंस्टाग्राम की सारी इंफॉर्मेशन लिखी रखी हुई है। instagram.html is the web page which I am going to refer on clicking the Instagram logo. तो ahref equals to instagram.html, और फिर उसके बाद हम लोग जो एंकर टैग है वो यहाँ पे नहीं, अब इसके बाद क्लोज करेंगे /a से। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जब बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स की आप एनक्लोजिंग करते हैं टैग्स की किसी भी चीज में, कोसेंट्रिक सर्कल्स बना के करिए। जैसे यहाँ पर सेंटर इज दिस थिंग, आपने सेंटर इसको बनाया तो कोसेंट्रिक सर्कल पहली ऑर्बिट में
ए टैग ला रहा है, तो ए टैग को आप ऐसे इंक्लोज कर दिया आपने यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक। दूसरी कोसेंट्रिक सर्कल लाए, तो उसके बाद वो आया आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर शायद मैंने सेंटर टैग मिस कर दिया, शायद मैंने मिटा दिया है। हाँ, तो जब आप दूसरा कोसेंट्रिक सर्कल लाए तो आपकी जो दूसरी ऑर्बिट थी उसमें आया आपका सेंटर टैग, तो जब यहाँ पर आएगा तो दूसरी ऑर्बिट में ही आएगा यहाँ पर आपका सेंटर टैग इंक्लोजन। आप यहाँ पर सेंटर टैग इंक्लोज नहीं कर सकते, वरना ये कुछ भी अप्लाई नहीं होगा और आप पैनिक कर जाएंगे, ठीक। तो मैं आपको एक इमेज को ये बनाकर दिखाता हूँ इंस्टाग्राम। पहले हम लोग को इसके लिए वो भी बनाना पड़ेगा, तो मैं नोटपैड पे एक जरा वो भी बना लेता हूँ, नोटपैड। जी हाँ, HTML हेड, टाइटल और टाइटल क्लोज। अभी मैं थोड़ा टाइटल नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड नाउ, इट्स जस्ट अ सैंपल टू शो यू दैट कि इमेज को हम लोग कैसे एक लिंक पे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग बॉडी टैग बना देते हैं और यहाँ पर हम लोग बड़ा बड़ा इंस्टाग्राम लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर इंस्टाग्राम की इंफॉर्मेशन से, ठीक। तो बॉडी टैग हम लोग ने इनक्लोज कर दिया, उसके बाद HTML टैग को क्लोज कर दिया, ठीक। इसको हम लोग कंट्रोल सेव करेंगे और ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, जहां आप लिंकेज दे रहे हैं वहीं पर इसे सेव करें। इमेज जहां से आ रही है वही उसको भी अपने डॉक्यूमेंट के पास रखें। एक्सटर्नल लिंकिंग वेब पेजेस है उसको भी अपने मेन डॉक्यूमेंट के पास रखें, वरना लिंकेज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसको सेव करते हैं instagram.html, ठीक। ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, मेरे पास इंस्टाग्राम की इमेज बाय मिस्टेक पड़ी हुई थी तो मैंने उसे एज एग्जांपल ले लिया है। तो इसलिए आप उस कंटेंट पे ध्यान दें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ना कि उस कंटेंट पे जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक। अब नाउ आवर इमेज हैज बीन एन इंस्टाग्राम हाइपरलिंक, क्योंकि आपने देखा इस टेक्स्ट पे कर्सर इज लाइक अ कैपिटल आई, इस टेक्स्ट पर इट्स लाइक एन हैंड। Now image is also showing a hand. This means our image has been an hypertext. Now I'm going to click. See, I've taken to this page where we wrote Instagram. Now, same link to go back to that page. I'll copy it from somewhere. Yes. Click to go back. Control C. I'll copy this and go to that page of the Instagram. Control V. And here, most important, the BR tag. Control S. Now see the output and click to go back. See, this is how linkage or linking happens. आपने यहाँ पर Instagram लोगों को एक लिंकेज प्रोवाइड किया, यहाँ से वापस आ गए, यहाँ पे प्रोवाइड किया, यहाँ से वापस आ गए। So this chemistry you have to make in your mind before making or designing any web page. अगर आप कोई भी वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं जिसमें ऐसी लिंकेज कर रहे हैं, तो पहले उसका रॉ डेटा या ब्लूप्रिंट हाथ से ड्रॉ कर लीजिए, हाथ से लिख लीजिए या समझ लीजिए कि कैसे आपको लिंकिंग करनी है, वरना आपके हो सकता है कि वेब पेज लिंक ना करे एंड यू मे पैनिक, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें डिस्कस करेंगे इंटरनल लिंकिंग और HTML को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि HTML अभी काफी पढ़ना बाकी है। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। Fire when the storm hits you. That's it, Brian?